अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और आप ये गलतियां कर रहे हो तो ट्रस्ट मी अगले 10-20 साल में आप कम से कम 1 करोड़ का लॉस करने वाले हो। पिछले 6 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 100 पोर्टफोलियो रिव्यू करे हैं और आप गेस करो कितने लोग ये गलती कर रहे थे। 93%। मैं चाहता हूँ कि वीडियो पूरी एंड तक देखो, देखने के जस्ट बाद अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए और ये सारी गलतियाँ अभी के अभी फिक्स कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप चाहते हो मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ। मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन रेगुलर म्यूचुअल फंड। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी रेगुलर म्यूचुअल फंड है तो पहला स्टेप जो आपको करना है वो उसको स्टॉप कर देना है। अगली एसआईपी भी मत दो। और अब बात करते हैं क्यों। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर में क्या होता है, ये आप हो, ये एएमसी है, आपके बीच में एक इंटरमीडियरी होता है और क्योंकि ये ब्रोकर बीच में होता है तो एक काफ़ी सारा कमीशन चार्ज करता है। आपको लग रहा होगा 0.5% है, 0.6% है, पर लॉन्गर टर्म में कई लाख का डिफरेंस ले आता है ये। इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहला स्टेप है इसको स्टॉप कर दो। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें ये एएमसी है, ये आप डायरेक्टली बाय करते हो, कोई बीच में कमीशन नहीं है, कोई बीच में ब्रोकर नहीं है, आप डायरेक्टली एएमसी को ही फीस पे कर रहे हो। इसीलिए हमेशा, लिटरली हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट किया कीजिए। कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो आप, ग्रो, ज़ीरोधा, सारे ऑप्शंस आपको देते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के, किसी को भी यूज़ कर लो। और अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता, आपको लगता है मुझे पोर्टफोलियो की हेल्प चाहिए होती है रेगुलर म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप ये वीडियो देख लेना। 15 मिनट के अंदर आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे एक शानदार पोर्टफोलियो बनाना होता है। मिस्टेक नंबर 2, नॉट इन्वेस्टिंग इन ईएलएसएस फंड्स। प्लीज स्टॉप कर दो इन्वेस्ट करना टैक्स सेविंग एफडी, एनएससी, पीपीएफ, एलआईसी, इन सब में टैक्स सेविंग के लिए। अब जिनको नहीं पता, सेक्शन 80C के अंडर आपकी सैलरी का 1.5 लाख नॉन टैक्सेबल हो जाता है अगर आप इन सब में इन्वेस्ट करते हो। और मेजॉरिटी लोग जो मैं जानता हूँ वो अपने इस 1.5 लाख को इन्वेस्ट कर देते हैं इसी में, एलआईसी में, पीपीएफ में या फिर एनएससीज में, जिसमें उनको रिटर्न मिलता है 7 से 8% का। इससे बहुत 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 बेटर ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करना टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में, जिसको बोलते हैं ईएलएसएस फंड्स भी। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो एटलीस्ट आपको 14 से 15% रिटर्न मिल जाएगा अगले 10-20 साल में लॉन्ग टर्म में, वर्सेस अगर आप इसी में, पीपीएफ में, एलआईसी में, टैक्स सेविंग एफडीज में करोगे तो आपको 7-8% का रिटर्न मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है, 7-8% का डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। तो नंबर्स बताता हूँ मैं आपको। अगर आप ये 1.5 लाख अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो इस एलआईसी या टैक्स सेविंग एफडी में, तो टोटल पैसे हो जाएंगे अराउंड 65 लाख। और ये सेम 1.5 लाख रुपए अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो इस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में, तो अमाउंट बनेगा ऑलमोस्ट 2 करोड़। डिफरेंस आ गया अराउंड 1.5 करोड़ का। ये सिर्फ इस 1.5 लाख से आएगा। तो प्लीज़ आज ही, अभी, अगर साल ख़त्म होने को आ रहा है, आप जब भी देखने वाले हो वीडियो, प्लीज़ उस 1.5 लाख को ज़रूर टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करना। और 20s या 30s में हो तो डेफिनेटली 1.5 लाख इसमें करना। अगर आप 40s 50s में हो तो मे भी थोड़ा डिफेंसिव हो सकते हो, पर अगर 20s 30s में हो तो प्लीज़ पूरे 1.5 लाख आपके ईएलएसएस फंड्स में ही होने चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, इन्वेस्टिंग इन डेट फंड्स। अब ऑलमोस्ट 100% श्योर हूँ मैं, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो या जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपका डेफिनेटली कुछ पैसे सेविंग्स अकाउंट में होंगे या फिर कुछ पैसे एफडी में होंगे। और ये सारे कौन से होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने आते हो, अगर आप उसमें भी डेट वाला म्यूचुअल फंड पिक कर लोगे, डेट फंड, बैलेंस्ड फंड, हाइब्रिड फंड, तो क्या होता है, ये भी आपके कुछ पैसे डेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसे इक्विटी में, पर आपकी तो सेविंग्स अकाउंट एफडी अलग से थी ना। इसका मतलब अगर आप ये डेट फंड, बैलेंस्ड, एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड चूज करते हो तो आप डेट में 2 बार इन्वेस्ट कर रहे हो। ये आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आप चॉकलेट खरीदने जाते हो, आपको डेयरी मिल्क सिल्क खरीदनी है, तो आपने सिल्क खरीद ली, फिर आपने एक बॉक्स खरीदा चॉकलेट्स का, असॉर्टेड चॉकलेट्स का, और उसके अंदर भी सिल्क है। फिर आपने एक और बॉक्स खरीदा असॉर्टेड चॉकलेट्स का और उसके अंदर भी वो सिल्क है। तो मतलब आपने सेम चॉकलेट 3 बार खरीद ली, बस डब्बे अलग अलग हो गए। अब चॉकलेट में तो चलो कोई बात नहीं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर डेट फंड्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्यों? अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट 12 से 16% रिटर्न दे देते हैं ईयर ऑन ईयर, और डेट फंड्स 8 से 12% का। आप फिर से वो 4 से 5% लूज करोगे जस्ट बिकॉज आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने आते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही चुनो। अगर आपको डेट में इन्वेस्ट करना है तो आपकी वो एफडी, सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी है, उसको अलग रखो, म्यूचुअल फंड्स को अलग रखो। यहाँ पे सिर्फ इक्विटी, वहाँ पे सिर्फ डेट। मिस्टेक नंबर 4, नॉट यूजिंग एसआईपी प्लस लमसम। अब जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी होगी, जो हर महीने 3 तारीख को, 10 तारीख को आपकी एसआईपी कटती रहती है, पर आप ये सोचते ही नहीं हो कि लमसम भी करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों।
जनरली जब भी आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, लोग आपको बोलते हैं आप 12 से 16% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ, कुछ साल ऐसे भी होंगे जब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90 से 100% रिटर्न। आपको यकीन होगा? अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अब इसके लिए आप स्क्रीन पे चलो, ये है ट्रेडिंग व्यू। अगर मैं इसमें जाऊँ तो लेके चलता हूँ आपको पुराने किसी साल पे। ये है 2020 का टाइम, जस्ट कोविड से जस्ट पहले वाला टाइम। अगर आप देखो तो मार्केट ऑलमोस्ट 12,000 पे थी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, आप SIP आपकी चली रही होगी ना। मान लो यहाँ पे SIP कटी है, फिर यहाँ पे कटी है, यहाँ पे, तो आपका एवरेज यहाँ पे कहीं है। जब ये मार्केट यहाँ पे क्रैश हुई थी, और मैं अगर आप ये वाला टाइम देखोगे जो है मार्च वाला टाइम, 23 मार्च, मार्केट ऑलमोस्ट 7,900, इनफैक्ट 7,500 तक भी आ गई थी। अब ये एक बहुत ही परफेक्ट टाइम था लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे इस टाइम पे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एकदम बॉटम कैच कर लो। अगर आप यहाँ से जब मार्केट क्रैश कर रही थी 10%, 5%, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते, यहाँ पे इन्वेस्ट करते, यहाँ पे इन्वेस्ट करते, आपका एवरेज कहीं यहाँ पे होता। तो इससे क्या होता, आपका एवरेज मान लो 8, 8,500 हज़ार के अराउंड होता। पर आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट करते। अगर आपके 5-5 हज़ार की SIP हर महीने कटती है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप इतने मार्केट क्रैश में तो ऑलमोस्ट 50,000, 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर देते। फिर देखो क्या होता, अगर आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट करते, आपका एवरेज बहुत नीचे आ जाता। अब देखो एक साल के अंदर, ये है ग्राफ ऑलमोस्ट 23 मार्च का। 23 मार्च पे 7,500 के अराउंड मार्केट थी। अगर मैं नेक्स्ट ईयर आपको लेके जाऊँ तो ये है ऑलमोस्ट 22 मार्च। अगर आप 22 मार्च देखोगे, मार्केट ऑलमोस्ट 15,000 पे है। 7.5 से 15,000, विच बेसिकली मीन्स अगर आपने सिर्फ निफ्टी 50 वाला इंडेक्स फंड, जो कि सबसे सेफ ऑप्शन है, मतलब इससे सेफ तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है, अगर आपने उसमें भी लमसम में पैसे डाले होते ना, तो आपको ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न मिल गया होता। ऑलमोस्ट पूरे 100% का रिटर्न। और अगर मैं एकदम टॉप, एकदम बॉटम ना मानूं तो भी आपको 80-90% का मिल गया होता रिटर्न। और इससे मुझे याद आता है, मार्केट ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार पे है इस टाइम। ईरान इसराइल वाली वॉर भी चल रही है इस टाइम। काफ़ी चांसेस है मार्केट क्रैश हो सकती है। अगर इस बार मार्केट क्रैश होती है, 21-22 हज़ार पे आ जाती है, तो प्लीज़ कुछ टाइम निकाल के लमसम में इन्वेस्ट ज़रूर कर देना। वो आपके पैसे अगले 1 साल 2 साल में ऑलमोस्ट 70-80% पे ग्रो कर जाएंगे। 20 पे तो नहीं, अगर मान लो मार्केट 16-17 पे आती है तो शायद चांसेस है 70% रिटर्न का। 20-22 पे आती है तो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लमसम में इन्वेस्ट करिएगा, अगले 1 साल में आपको शानदार रिटर्न मिल जाएंगे। मिस्टेक नंबर 5, नॉट अंडरस्टैंडिंग टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। अब देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, 2 टाइप के टैक्सेस पिक्चर में आते हैं। एक को बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक को बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है। मतलब क्या है, अगर आप 1 साल के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेते हो 365 दिन के अंदर, तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब प्रॉफिट का 20% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा। लेकिन यहीं पर ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा की करी है, अगर 365 की जगह 370 डेज भी करी है ना, बस 5 दिन ज़्यादा, तो आपको देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि सिर्फ 12.5% है। वो भी तब जब जो प्रॉफिट है वो 1,25,000 से ज़्यादा का है। तो नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट बुक करने से पहले ज़रूर सोचना कि वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के कम है या 1 साल से ज़्यादा है। अगर आप 350 दिन तक आ चुके हो तो प्लीज़ 20-30 दिन रुक जाना, ताकि आप 365 डेज़ का मार्क हिट कर जाओ, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाए। और लॉन्ग टर्म में हो जाएगा तो टैक्सेशन में 12.5% ही देना पड़ेगा। इसको ज़रूर यूज़ करना, अदरवाइज़ अच्छा खासा पैसा आप टैक्स में दे दोगे। अब आई एम होपिंग आपको ये 5 पॉइंट्स यूज़फुल लगे हों। अभी के अभी प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेना, ये सारी चीज़ें देख लेना, एंड आई एम होपिंग इन सबको यूज़ करके लॉन्ग टर्म में आप कई करोड़ रुपए अपने बचा लोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर चाहते हैं मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करूँ तो कमेंट कर दीजिएगा, होपफुली मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, कीप इन्वेस्टिंग।